हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। सो गाइज, आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं MPTET वर्ग 3 परीक्षा जो हुआ है 6 मार्च 2022 सेकेंड शिफ्ट का, उसमें से सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और 100% रियल क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब किसी भी एग्जाम्स का रियल एनालिसिस पाने के लिए। ओके, और वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो कर दीजिए लाइक। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो करके सीखने पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षण अधिगम के प्रमुख नियम कौन से हैं? तो कला और विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित करता है? प्रस्तावना के कौशल से। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। ठीक है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुआ? 1954 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन B2 से रोग होता है, मतलब विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। देखिए तापायनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? एडिसन ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ईस्टर्न वर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समस्त सफलता ओके में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है कि जो बच्चों की बुद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्या कहलाता है? कुपोषण। कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? यह मौखिक रूप होता है। ओके, नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे का ग्रहण करते हैं। बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो क्या ग्रहण करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना को। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है शिक्षक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। ठीक है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? आलसी। अंतरंग का विलोम बताइए? बहिरंग होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है? समावेशी शिक्षा का। अध्यापक और छात्रों द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाभ लाया जाता है? तो अधिगम की प्रक्रिया में लाया जाता है। ठीक है। रैंप क्या है? दिव्यांग छात्र को किसी ऊंचे स्थानों पर पढ़ने के लिए बनाई गई ढालनुमा सीढ़ी को रैंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो करके सीखना। इसके अंतर्गत संक्रियाएं आती है। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? कला और विज्ञान। ओके, कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित कराता है? प्रस्तावना के कौशल से। ओके फ्रेंड्स, जो कि हम आगे देख चुके हैं। देखिए आगे आया था क्वेश्चन फ्रेंड्स कि देवासुर में समास बताइए? तो द्वंद्व समास। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? अर्धविराम। ऊंचाई में शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आई। ठीक है, जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का कारण है समुद्र तल में भूकंप। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम से। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। ग्रीन सल्फर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। माल्फर यहाँ है फ्रेंड्स, माफलर। ग्रीन माफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ओके, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। EVS में किसी अच्छे ग्रह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? देखिए विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कब पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में। ठीक है, जो आपकी आलोचना करना है तो उसके साथ आपका व्यवहार होगा एक मित्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनके माँ और बाप। ठीक है, बोले तो माता पिता। ठीक है, खेल के माध्यम से शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा। विलियम जेम्स किस विचारधारा का प्रवर्तक था? प्रयोजनवाद का। TAT किसके द्वारा बनाया गया? मरे के द्वारा बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न।
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? सहज एक ज्ञान के द्वारा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने है? ओके, यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड्स कि मानसिक आयु का प्रत्यय ओके किसने दिया? तो वीने साइमन ने दिया। ठीक है। क्रोध व भय प्रकार हैं संवेग का। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है बाहरी कारक से। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकता है भोजना बनाने की। ठीक है। लघुकालीन से दीर्घ स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की एक विधि क्या है? पूर्वाभ्यास है। ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण में उत्तम प्रणाली है जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? अर्थ निर्माण। ओके। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते विधि है अनुकरण विधि। ठीक है। एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान विधि होती है, यहाँ लिखा है 10.12 मिनट। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करना एक तरीका निम्न है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया। बैठने की व्यवस्था को बदलना। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। किसी बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? परिवार होता है। आपकी कक्षा में बालकों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है? मानव अनुभव। ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत का कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। खेत में बिजुका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना। ठीक है। ये सब क्या है? शास्त्रीकरण अनुबंध का सिद्धांत है। ठीक है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो। ठीक है। व्यवहार की, किसकी? व्यवहार की। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है कौन? बालक। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निराशा में संधि है विसर्ग संधि। भाषा का कौशल है लिखना सुनना पढ़ना बोलना। शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? I.K. डेविस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता है? आगमन विधि का। ओके फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सघन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मतलब किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। मतलब साधन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे इतने क्वेश्चन मिले फ्रेंड्स। ओके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। महिलाओं बच्चों किसानों सैनिकों को सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।